नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक ऐसी खबर आई है जिस खबर से यह तय हो गया है कि अब कांग्रेस के जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा और उनकी पत्नी राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा अब जेल जाने वाली हैं। आपको बता दें कि ईडी ने हरियाणा के एक जमीन घोटाले से जुड़ी हुई मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है और उस चार्जशीट में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। ईडी की चार्जशीट के अनुसार हथियारों का दलाल संजय भंडारी, वो जो व्यक्ति है दलाली करता था जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, और वो जो दलाली का पैसा था वो रॉबर्ट वाड्रा को देता था और प्रियंका गांधी वाड्रा को देता था। अब मामला सोनिया गांधी तक से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईडी की चार्जशीट में यह भी खुलासा किया गया है कि जो सोनिया गांधी हैं उनके जो सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी, उसी ने रॉबर्ट वाड्रा को मिलवाया था हथियारों के दलाल से। यानी एक इंट्रोडक्शन करा दिया कि हम आपका काम करवाएंगे, सरकार में आपकी जो कंपनी है या जिसकी आप दलाली करते हैं उसी कंपनी को हम जो सेना के लिए हथियार चाहिए उसी को टेंडर देंगे, उसी को ठेका देंगे, और आप वो जो दलाली का पैसा है यानी कमीशन का पैसा है उसको दो रूप में दीजिए। एक रूप बताया गया कि लंदन में रॉबर्ट वाड्रा की जो प्रॉपर्टी है उसमें रेनोवेशन के नाम पर एक बंगला दे दिया गया। एक ऐसा समझ लीजिए कि खंडर को खरीद लो, जमीन खरीद ली और उसके बाद वहां पर बड़ा बंगला बना दिया जाए, इस तरह से वहां पैसा लगाया गया। दूसरा, हरियाणा के जो फरीदाबाद है वहां पर एक गांव में बड़े पैमाने पर जमीनों के खरीद फरोख्त करने वाला एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति है एचएल पावा। वो प्रॉपर्टी डीलर है, वो एक रियल एस्टेट कारोबारी है जो जमीन को खरीदता है फिर उसमें बिल्डिंग बनाता है। लेकिन इस मामले का खुलासा तब हुआ कि वो एचएल पावा को ये जो हथियारों की डील करने वाले लोग हैं संजय भंडारी, उसके एक मित्र ने ये कहा कि हमें तुमसे एक जमीन का टुकड़ा चाहिए, और वो जमीन का टुकड़ा 5 एकड़ का था, प्राइम लोकेशन पर करोड़ों की जमीन, और वो 5 एकड़ की जमीन खरीदी जाती है। एचएल पावा से खरीदता है, एचएल पावा को बेचता है, और उस सब में प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री होती है और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उससे एक जमीन खरीदती है। लेकिन घोटाला यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक पैसा नहीं दिया। ईडी का दावा है कि यह पैसा किसने दिया? हथियारों के दलाल ने। यानी कांग्रेस की सरकार में एक ऐसा खेल चल रहा था कि सोनिया गांधी के इशारे पर जो यहां कांग्रेस की सरकार में लोगों के काम हो रहे थे, मंत्रालयों में जो फाइलें साइन हो रही थी, चाहे तो हथियारों की डील हो रही थी, उस सब का जो पैसा है वो प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, इनको पैसे दिए जा रहे थे भारत और विदेशों में। इनको लग रहा था कि सरकार तो हमारी ही रहेगी, हरियाणा में भी हमारी ही सरकार रहेगी, बीजेपी की सरकार तो कभी आएगी नहीं, और जब सरकार नहीं आएगी तो ये घोटाला खुलेगा नहीं। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा ये मामला खुला कैसे। असल में रियल एस्टेट कारोबारी जो एचएल पावा है उससे जमीन खरीदी गई, और वो जमीन की खरीद फरोख्त का मामला हुआ फरीदाबाद के अमीपुर गांव का मामला है। 334 कनाल वो जमीन पावा खरीदता है, 40-40 एकड़ के 3 टुकड़े उसने खरीदे थे। उसमें से ये जो है एचएल पावा 2006 में प्रियंका गांधी वाड्रा उससे जमीन खरीदती है 5 एकड़। अब इस 5 एकड़ में ये जमीन 5 एकड़ जमीन प्रियंका गांधी वाड्रा ने खरीदी, फिर 2010 में बेच दी। खेल देखिए, एचएल पावा से जमीन खरीदता है, एचएल पावा जमीन बेच देता है, सरकार से कौड़ियों के दाम, हरियाणा की सरकार उसको कौड़ियों के दाम जमीन देती है, उसमें वो एक कॉलोनी बनाता है और वो कॉलोनी बना करके उसके टुकड़े कर देता है, उसमें प्लॉट काट देता है। उसी प्राइम लोकेशन पर जब वो रोड बन जाती है वहां और फिर उसकी रेट बढ़ जाते हैं, उस दौरान में प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री होती है और प्रियंका गांधी वाड्रा वहां 5 एकड़ जमीन खरीदती है 2006 में। 4 साल बाद प्रियंका गांधी वाड्रा उसी आदमी को वो जमीन का टुकड़ा बेच देती है, और वो जो पैसे हैं वो पैसे फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ले लेती है। अगर उनको लग रहा था, पहले तो वैसे तो लग रहा था इनको कांग्रेसियों को कि सरकार तो जाएगी नहीं, लेकिन अगर किसी ने सवाल भी उठाया
किसी ने आरटीआई लगाई, किसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे कंप्लेंट कर दी कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा पे ये जो करोड़ों रुपए आए हैं ये कहाँ से आए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा कहेंगी मेरे पास एक प्लॉट था साहब 5 एकड़ का, मैंने एक ज़मीन खरीदी हुई थी, मैंने वो ज़मीन बेची है क्योंकि 2006 में ली थी, 10 में बेची है, रेट बढ़ गए तो वो मेरा पैसा है। 1 नंबर में 2 नंबर का पैसा करने का कितना बढ़िया तरीका। और 2006 में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो वो 5 एकड़ जमीन खरीदी उसके लिए भी 1 रुपया नहीं दिया। और वो रुपया किसने दिया? तो वो रुपया दिया संजय भंडारी ने। और संजय भंडारी जो है उसने भी डायरेक्ट नहीं दिया। आपको बता दें संजय भंडारी की एक भतीजी है, उसका पति है सुमित चड्डा और एक है उसका मित्र सीसी थम्पी। इन लोगों ने ये डील कराई। यानी संजय भंडारी कांग्रेस की सरकार में हथियारों की दलाली कर रहा था और दलाली का पैसा जो दे रहा था वो अपने मित्रों के जरिए दे रहा था, सुमित चड्डा, सीसी थम्पी। और सीसी थम्पी जो दे रहे थे वो पैसा आना गांधी परिवार तक था। तो गांधी परिवार उनसे ले रहा था जमीन। और वो जमीन भी कैसे ले रहा था? तो सोनिया गांधी ने, जो सोनिया गांधी का सचिव है, आपको बता दूं निजी सचिव है पीपी माधवन को कहा कि भैया ये जो दलाल है ना, इनसे जो पैसा आएगा आप इंट्रोडक्शन करा दो हमारे दामाद जी का इंट्रोडक्शन हो गया कि भैया आपका जो काम है जमीन कहीं खरीदनी हो इनको बता देना, ये आपको जमीन खरीद के दे देंगे, पेमेंट आपको देनी नहीं है, आपको आधा पौना कुछ पेमेंट देनी हो दे देना दिखाने के लिए, बाकी पैसा संजय भंडारी देगा जिसका हम सरकार में काम करवा रहे हैं। यानी एक तरह से कहें कि सरकार में भले ही प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह यूपीए 1 यूपीए 2 में थे, लेकिन डील हो रही थी सोनिया गांधी के यहां, सोनिया गांधी के इशारे पर। और इसीलिए आप याद करिए राफेल में घोटाला हुआ है, राफेल की डील कुछ हुई है। ये जो कांग्रेसी बौखला रहे थे ना, शायद इन्होंने घर में इस बात का जिक्र नहीं किया आपस में। और राहुल गांधी चिल्ला रहा था, इनको लग रहा था कि बिना डील के, बिना दलाली के तो कोई डील सेना की हो ही नहीं सकती, क्योंकि शायद कांग्रेस की सरकार में यह डील हुई है। बोफोर्स की दलाली किसको याद नहीं है? वीपी सिंह ने इस दलाली को उठाया था और कितना मामला उठा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि भाई सिस्टम तो कांग्रेस का है। अब इनकी किस्मत खराब है कि मोदी जी आ गए तो सारी डीलों को अब ईडी टैकल कर रही है, जांच कर रही है। अब उस जांच में खुलासा हो रहा है कि भैया ये जो रॉबर्ट वाड्रा लंदन में अपना बंगला बना रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? इनको लगा लंदन में बनाएंगे, मोदी को तो पता लगेगा नहीं। लेकिन इनको यह पता नहीं है कि अब मोदी जो है पूरी दुनिया में वो लीडर के रूप में स्थापित हैं। लंदन में भी अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ये केस दर्ज करा दिया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा की जो प्रॉपर्टी है वो पैसा है, ये संजय भंडारी क्योंकि भारत का दोषी है, ये दलाली करता था और इसका केस खुला है। अब इसमें अगर वहां पैसा लगा है तो ये पैसा किसने दिया, कैसा दिया, वो पूरी डिटेल हो तो रॉबर्ट वाड्रा लंदन में भी घिर रहा है और भारत में रॉबर्ट वाड्रा और अब प्रियंका गांधी वाड्रा का भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आया है, नाम सोनिया गांधी का भी आ गया, क्योंकि ये बताया गया है। क्योंकि देखो सीसी थम्पी जो है उसने तो सीधे सीधे बता दिया ईडी को कि भाई मुझे तो जो है रॉबर्ट वाड्रा से मिलवाने के लिए कौन था, सोनिया गांधी का सचिव आया और सोनिया गांधी के जो सचिव थे माधवन जी, उन्होंने मुझे कहा कि भैया आपको जो भी ये कहें वो कर देना है, पेमेंट आपको करनी है, जगह ये बताएंगे। और ये सारा खेल चल रहा था। तो आपको ये बता दूं कि ये सारा मामला 2005-2006 का है। और इसी तरह ये जो कंपनी एक बनाई गई जिसका जिक्र आपने सुना होगा, स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है इस कंपनी के जरिए पूरा खेल चल रहा था। प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में हालांकि ईडी के सूत्रों का यह कहना है कि बेशक प्रियंका गांधी वाड्रा को जेल ना हो, लेकिन वो बेनिफिशियरी है, उसने लाभ कमाया। 2006 में एक 5 एकड़ जमीन ली, फिर वो बेची और वो जो बेनिफिट मिला है उस बेनिफिट में प्रियंका गांधी वाड्रा को वो बेनिफिट मिला है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा तो जेल पक्का जाएगा, क्योंकि उसके पास ये बताने के लिए कुछ नहीं है कि ये पैसा आखिरकार आया कहां से। अभी तक कोई जवाब दिया नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर से ये मुद्दा उठा है और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा ये मुद्दा किसने उठाया था। तो आपको बता दूं कि ये मुद्दा 2019 में आज तक चैनल ने ब्रेक किया था, उसने एक स्टिंग किया था और उस चैनल के स्टिंग के बाद खुलासा हुआ था। और खुलासे में आपको बता दूं बात क्या हुई थी। बात ये थी कि जो HL पावा है, जो रियल इस्टेट कारोबारी है, असल में
वो तब सामने आया, आज तक पर गया, उसने मदद मांगी, क्योंकि ये जो डील हुई सारी, जमीनें खरीदी गई, बेची गई, उस व्यक्ति को, एचएल पावर को पूरे पैसे नहीं मिले। पैसे करोड़ों में थे, वो मांग रहा था और उसको ये दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस की सरकार है, अगर उसने पैसे मांगे तो भैया वो जेल भी जा सकता है, मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़े लोग हैं। रॉबर्ट वाड्रा का नाम समझ लो कांग्रेस का दामाद है भाई, वो तो सबका दामाद है। सब जीजा जी कैसे पीछे पड़ जाते हैं उनके, जब जरा कोई पूछताछ के लिए बुला लिया कैसे कांग्रेस ही बौखला रहे थे। तो उनको लगा बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ा परिवार है, इनके सामने तो कोई बोलता नहीं है, इसलिए बेचारा चुप रहा। लेकिन 14 में सरकार बदल गई, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। जब प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी जी ने तो ये अभियान चला दिया कि जिन्होंने देश का लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो ये जो एचएल पावर रियल एस्टेट कारोबारी है, इनको कुछ उम्मीद जगी कि शायद मोदी जी इस परिवार के खिलाफ कोई एक्शन ले पाए, और इसलिए आज तक के जरिए एक स्टिंग करा दिया ताकि सबूत बन जाए। और अब वो सबूत बना, ईडी में कंप्लेंट हुई, और अब परते दर परते जब खुल रही हैं तो इसमें पता लग रहा है कि ये जो गांधी खानदान है किस तरह से देश को लूट रहा था। नेशनल हेराल्ड का मामला आपको ध्यान ही होगा कि 50 लाख रुपए में 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। अब ये जो मामला ईडी ने खोला है, इसमें निश्चित जानिए कि रॉबर्ट वाड्रा अब कभी भी बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। पूछताछ के लिए ये प्रियंका गांधी वाड्रा भी बुलाई जाएगी कि आपने जो जमीन की खरीद और फरोख्त करी थी, उसका जो फायदा आपको मिला, उसमें आपने यदि कोई खरीदते समय 2006 में पेमेंट की, उसकी डिटेल दीजिए, मांगी जाएगी। फिर ये कांग्रेसी सड़कों पे आएंगे और फिर ये कहेंगे 2024 में मोदी जी हमसे डर गए हैं, इसलिए हमारी बहना को जेल में डाला जा रहा है। लेकिन इस बात का जवाब आप जैसे सनातनी और राष्ट्रभक्तों को देना है, इसीलिए आपको मैंने न्यूज़ बताई है और इसको आपको बताना है, कांग्रेसियों से पूछना है कि जब अगर घोटाला हुआ है तो पहली बात तो ये कि हथियारों की खरीद और फरोख्त में जो दलाली हो रही थी कांग्रेस की सरकारों में, पहला सवाल ये कि संजय भंडारी कौन है, उससे दलाली क्यों करवाई जा रही थी। फिर वो पैसा, ये जो आज ये रॉबर्ट वाड्रा है, इसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। सवाल ये है कि ये पूछना चाहिए कि आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा का क्या काम धंधा है कि वो आज ये कहते हैं ना, राहुल गांधी का आपने भाषण सुना होगा, अडानी की प्रॉपर्टी मोदी के गुजरात के सीएम बनने के पहले कितनी थी, आज उसका व्यापार इतने का हो गया, आज वो दुनिया का नंबर 1 हो गया। तो हर कांग्रेसियों से मेरा सवाल है कि रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी वाड्रा की शादी होने से पहले, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा का पति बनने के पहले उसकी क्या प्रॉपर्टी थी, कांग्रेसी सार्वजनिक करें, और आज उसकी कितनी प्रॉपर्टी है ये कांग्रेसी सार्वजनिक करें। पता चलेगा देश को कि कांग्रेस ने किस तरह से लूट मचा रखी है, जबकि अडानी एक कारोबारी है जिसके पीछे लंबी मेहनत है और वो लगातार अपना व्यापार को बढ़ाता है, तो उसके पीछे पैसे की इन्वेस्टमेंट भी है, बरसों की मेहनत है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ये रॉबर्ट वाड्रा का क्या काम धंधा है कि ये दुनिया के टॉप 10 रईसों में इनकी गिनती आ गई है। ये कांग्रेसियों से सवाल है, आपके पास किसी के पास जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जवाब नहीं है तो अडानी पर सवाल उठाने के पहले 100 बार सोचें कि एक व्यापारी को आप टारगेट कर रहे हैं, मोदी पर प्रहार कर रहे हैं, आपने कैसी लूट मचाई है। अब एक एक करके खुलेगी और 24 का चुनाव होने दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी पकड़कर मोदी जी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब लोग सड़कों पे आएंगे, रोना रोएंगे, जनता से वोट मांगेंगे। ये सहानुभूति का वोट इन्हें ना मिल जाए, इसलिए पूछताछ अभी जारी रहेगी। लेकिन जिस दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जाएंगे, शपथ ले लेंगे, उसके बाद आप देखिए, मेरी बात आज नोट कर लीजिए, ये गांधी खानदान पूरा का पूरा जेल के अंदर दिखाई देगा, या तो ये देश छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि इनको पहले से ये बात पता है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो इनकी खैर नहीं है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।